नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार। आपका स्वागत है आपके पसंदीदा न्यूज चैनल स्वामी न्यूज अजमेर में। क्या रही आज की खास खबर, क्या है खबरों में खास, आइए आपको दिखाते हैं इस टी टाइम बुलेटिन में। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने रावण की बगीची क्षेत्र में कार्रवाई की। यहां अतिक्रमियों ने अवैध बाड़ा बनाकर जमीन पर कब्जा कर रखा था। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रावण की बगीची क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। इस संबंध में नगर निगम अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कबाड़ी द्वारा नगर निगम की जमीन पर बाड़ा बनाकर कब्जा किया हुआ था, जिसे आज हटा दिया गया है। तो मैंने एक रोड बनवाई थी, तो रोड पे काफ़ी यहाँ पर अतिक्रमण हो रखा था और गाय का बाड़ा भी जो यहाँ पे बना के हमारे कैलाश जी कबाड़ी है, इन्होंने बाड़ा भी बना रखा था। तो उस गाय से भी परेशानी हो रही थी। आए दिन नाली ब्लॉक हो जाती थी, पूरे रोड पर गंदगी फैल जाती थी। इस तरह आज अजमेर शहर को एक स्मार्ट सिटी, क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने का एक सपना महापौर जी का और पार्षदों का है और हम जनता का भी है। कोरोना महामारी चल रही है, हरियाली की कमी है, ऑक्सीजन की कमी रहती है। उस चीज़ को लेते हुए अभी 25 तारीख से हम लोग एक पेड़ पौधे लगाने का नगर निगम के द्वारा कार्यक्रम चालू करने वाले हैं। उसको देखते हुए ये रोड साफ होगा, उसके बाद यहाँ पर पेड़ पौधे लगेंगे ताकि यहाँ बस्तियाँ हैं, बस्तियों में बीमारी फैल जाती है, दारू पी के लोग बार डेथ हो रही है। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग हटाकर और यहाँ पर हरियाली करेंगे और स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। ये काफ़ी समय से लगा हुआ था यहाँ पर और अतिक्रमण भी बाहर फैला हुआ था। एक ट्रक आप देख रहे हैं जो अभी तक नहीं हटा, कहने के बाद भी अगर ये भी ये लोग नहीं हटाते तो निगम की कार्रवाई द्वारा एक ट्रक उठा के ले जाया जाएगा, क्योंकि ये नगर निगम का रोड है, किसी का पर्सनल संपत्ति नहीं है। निगम की संपत्ति जनता के लिए होती है और जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए यहाँ पर हम लोग हरियाली करवाना चाहते हैं। उनकी बगीची में फिर कैलाश जी कबाड़ी ने अस्थायी अतिक्रमण काफ़ी कर रखा था, तो अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। जो कबाड़ी का सामान था काफ़ी अपनी सीमा से बाहर रख रखा था और दूसरा जैसे कि आप देख रहे हैं नगर निगम की जो जमीन है उस पर ही उन्होंने ये बाड़ा बना रखा था और बाड़े में जानवर रख रखे थे। तो जानवर यहाँ से हटा दिए कांजी टीम ने, कांजिया उसकी टीम ने, और ये अस्थायी अतिक्रमण जो है ये वो अपने स्वयं से ये भैया 40 साल से है हमारे पास। हाँ। और यहाँ की पूरी जगह है सारी। हाँ। ये रोड भी उन्हीं की जगह पे से निकली हुई है। हाँ। और उसके बावजूद निगम वाले परेशान कर रहे हैं, तो करें हाँ। बनाने के लिए बोल रहे हैं और हटा रहे हैं गाय वाय हमारी। तो हाँ। गाय ये तो नहीं लेके हमने हटाई हमारी गाय, और हमारा अतिक्रमण नहीं, हमारे सामने दीवार है, हमारा ऑफिस है सामने। हाँ। हमारे दरवाजे। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन ही एक बचाव है। आज गुरुवार को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज 45 प्लस की आयु के अधिक लोगों को दी गई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा निशुल्क वैक्सीनेशन लगातार जारी है। इस क्रम के तहत आज भी जेएलएन अस्पताल में 18 से 44 आयु वर्ग के व्यक्तियों को कोविशील्ड व 45 से ऊपर के व्यक्तियों को कोविशील्ड व कोवैक्सीन लगाई गई। आज जेएलएन में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों 18 से 44 और 45 प्लस वाले एज ग्रुप्स में फर्स्ट एंड सेकेंड डोजेस लग रही हैं। सभी शहरवासियों से रिक्वेस्ट है कि ओपन स्लॉट से आके अधिक संख्या में वैक्सीनेशन लगवाएं और अपने आप को। जवाहर फाउंडेशन द्वारा अजमेर शहर को हरा भरा बनाने के लिए ग्रीन अजमेर और क्लीन अजमेर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अलकनंदा कॉलोनी में वृक्षारोपण किया गया। ग्रीन अजमेर क्लीन अजमेर के तहत जवाहर फाउंडेशन द्वारा अलकनंदा कॉलोनी में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर महापौर ब्रजलता हाड़ा ने कहा कि जवाहर फाउंडेशन की तरह और भी स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए, जिससे पर्यावरण मजबूत बन सके। जवाहर फाउंडेशन की तरफ से जो है पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है यहाँ पर सिद्धेश्वर मंदिर के यहाँ पे अलकनंदा कॉलोनी में। जो हमारी जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी वो सवा खान जी, उनकी याद में आज भी किया गया है। तो ये संस्था जो आगे आई है, मैं चाहती हूँ कि अजमेर में सभी संस्था ऐसे आगे आए और पेड़ पौधे लगाएं ताकि अपना अजमेर ग्रीन कहलाए, ग्रीन अजमेर इनको वो कहलाए अजमेर, और जो है ये ग्रीन अजमेर हो जाए, ये मैं चाहती हूँ। तो सभी संस्थाओं से मेरा निवेदन है कि वो आगे से आगे आएँ, पेड़ पौधे लगाएंगे। पिछले साल जवाहर फाउंडेशन ने करीब 5000 पौधे लगाए थे और इस साल हमारा लक्ष्य है 10,000 पौधे लगाने का। हम पौधे भी लगा रहे हैं, पौधों में जो उसकी सुरक्षा के लिए जो ढांचा होता है, जो केज होता है, वो भी हम दे रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि नगर निगम और हमारी संस्था जवाहर फाउंडेशन एक साथ मिलकर काम करें और दूसरी भी कोई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जैसे ग्रीन इंडिया वाले हैं या और भी कोई भी है, हम ये चाहते हैं तो सभी संस्थाएं जो है इस बरसात के समय में
अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशानुसार अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट के अंतर्गत गुरुवार को मंडल की महिलाओं द्वारा अर्चना वृद्धाश्रम में वृद्धों को भोजन कराया गया, फलों का वितरण किया गया। अजमेर महिला मंडल की महिलाओं ने फायसागर रोड स्थित अर्चना धाम में वृद्धाश्रम जाकर वृद्धों को भोजन कराया और फल वितरित किए। वृद्धाश्रम में लगभग 18 से 20 वृद्ध थे। महिला मंडल की लगभग 8 महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा वृद्धजनों के हालचाल पूछे। उन्होंने भोजन परोसा। अखिल भारतीय महिला मंडल के द्वारा एक अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके तहत अजमेर तेरापंथ महिला मंडल ने आज फायसागर रोड पर अर्चना धाम में वृद्धाश्रम में जाकर वृद्धजनों को भोजन कराया और फल वितरित किए हैं और उनसे उनका हाल चाल पूछा। और उनके साथ 8 बहनें भी शामिल थीं और बहनों ने जय महावीर भगवान गीत का संगान भी किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित करने के लिए फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसकी पूरी खबर को दिखाया लाइव के माध्यम से स्वामी न्यूज ने। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके परीक्षा परिणामों को निकालने के लिए फार्मूला लागू कर दिया है, तय कर दिया है और उस पर अंतिम मोहर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा लगा दी गई है। आखिर क्या है वह फार्मूला, वह पूरी विस्तृत चर्चा अब से कुछ देर में हम आपसे करने वाले हैं कि आखिर किस तरह से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम देकर उनको राहत प्रदान की जाएगी। चूँकि जैसा आपको पता है कि कोविड का दौर चला था और उसके दौरान इस बार भी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं हो पाई और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, चूँकि बोर्ड की परीक्षाएं हैं, ऐसे में विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले और 12वीं में पढ़ने वाले खासतौर से उन विद्यार्थियों को किस तरह से परिणाम बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा। हालांकि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो परिणाम जारी किया। कैंसर पीड़ितों को अजमेर की एक बेटी ने अपने बालों का दान दिया। कांग्रेस के निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन की 20 वर्षीय पुत्री रुशिता ने अपने बालों का दान कैंसर पीड़ितों को दिया। देखिए, अजमेर की एक और बेटी है बुशिता, जिसने अपने बाल जो है वो डोनेट किए हैं, अपने बाल दान किए हैं। जो कैंसर पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए जो बुशिता है वो उसकी उम्र जो है 20 साल है और कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं विजय जैन, उनकी जो है सुपुत्री हैं। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर है ये बुशिता की तस्वीर है। एक तस्वीर में जो है आपको उनके घने बाल दिख रहे होंगे जिसमें वो काफ़ी सुंदर दिख रही हैं और दूसरी जो तस्वीर है उसमें उन्होंने जो अपने बाल दिए हैं उसके बाद की वो तस्वीर है। एक बार बुशिता से बात करेंगे कि क्या उद्देश्य को लेकर जो है उन्होंने ये बाल दिए हैं। आप देख सकते हैं सामने जो लाल ड्रेस में है वो बुशिता है। बुशिता, स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पे स्वागत है आपका। क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार जो है आपने बाल दिए हैं? मैंने बाल कैंसर पेशेंट्स के सम्मान में, उनके सपोर्ट में दिए हैं कि अगर आपके किसी बीमारी की वजह से बाल झड़ जाते हैं तो आप हमसे अलग नहीं हैं और आप ट्रू फाइटर्स हैं। तो आप अपनी बीमारी से लड़िए, क्योंकि हम नॉर्मल होते हुए भी ऐसा कर सकते हैं। तो आपके अगर किसी बीमारी की वजह से झड़ते हैं तो इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं। बुशिता, पेरेंट्स का किस तरह सपोर्ट आपको रहा है इसमें? मेरे पेरेंट्स का और मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा। पहले तो सबको लगा कि इतने लंबे बाल हैं कैसे दे सकते हैं, पर जब मेरा डिसीजन जो था सबने बोला कि वो फाइनल होगा, जो मैं कहूँगी वो ही होगा। तो मेरे मन में था और मैंने जब अपना हेड शेव किया तो सबने मेरे को अप्रिशिएट भी किया। और जैसे समाज में जो और लोग हैं उनके किस तरह के मैसेज आपके पास आ रहे हैं, क्या किससे आपको ये प्रेरणा मिली है? आपको पता है जैसे अजमेर में आप दूसरी अजमेर की बेटी हैं जिन्होंने बाल डोनेट किए। मानसून के तहत आपदा प्रबंधन के कार्यों को देखने के लिए एनडीआरएफ के कमांडर पंकज चौधरी अजमेर दौरे पे पहुंचे, जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्रीमान ई कंपनी एसडीआरएफ की समान गार्ड आपके निरीक्षण को हाजिर है। श्रीमान
बहुत से सामान है सर, बहुत मुश्किल के अंदर, जैसे किसी गाड़ी के ऊपर से नीचे उतरना, जैसे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है नीचे। सर ये तो 5.5 तक हो सकता है, ये 2.5 का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।